नमस्कार। मैं कृतिका। कथा और कहानियां में आज मैं आपको सुनाने जाऊंगी ओशो की कही हुई कबीर जी और उनकी पत्नी की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या दुनिया में ऐसे भी कोई संत होते हैं जिनका हृदय इतना उदार होता है, जो अपनी मुश्किलों को मुश्किलें समझते ही नहीं है। उन्हें ये विश्वास होता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये यूं ही ठीक हो जाएगा। वो बस एक अपने भगवान के भरोसे होते हैं और उनकी मुश्किलें सच में ही छूमंतर हो जाती हैं। तो ओशो बताते हैं कि कबीर जी रोज ही सुबह कीर्तन करते थे, और जब वो कीर्तन करते थे तो एक अद्भुत ही अमृत धारा बहती थी, जिसे सुनने बहुत सारे लोग आ जाते थे। 200, 300, 400 लोग, और वो साथ में कीर्तन करते थे। लेकिन कीर्तन के बाद वो किसी को भी खाली पेट जाने देना नहीं चाहते थे। वो सबसे कहते थे कि भाई जाना तो भोजन करके ही जाना। अब भला कबीर जी और कबीर जी की पत्नी 200-300 लोगों का भोजन रोज कैसे प्रबंध कर पाए, ये भी तो सोचने की बात हुई। वो कपड़े बुन के कितने लोगों को खिला पाते। तो वहाँ का जो एक दुकानदार था जिससे वो राशन लाया करती थी कबीर जी की पत्नी, वो उस दिन भी उससे राशन लेने गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कीर्तन करने आए थे और उन्हें भोजन करा रहा था। दुकानदार ने कहा कि मैं आपको राशन नहीं दूंगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारा उधार आप लोगों ने ले रखा है, और जब तक वो उधार नहीं चुकता करोगे तब तक मैं आपको कोई भी सामान नहीं दूंगा। कबीर जी की पत्नी घबराई। उन्होंने सोचा कि घर पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, वो अगर बिना भोजन किए चले गए तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि आप कैसे भी मुझे राशन दे दो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं बिना राशन लिए नहीं जा सकती। और कबीर जी की जो पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिन्हें देखकर कोई भी पुरुष मोहित हो जाए। उस दुकानदार की नजर ना जाने कब से ही उन पर थी। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो उसने कबीर जी की पत्नी से कहा कि एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें राशन दे सकता हूँ। कबीर जी की पत्नी फटाक से बोली, हाँ बताओ ना, क्या तरीका है। तो उस दुकानदार ने कहा कि मैं अभी राशन तो दे दूंगा, पर तुम्हें आज रात मेरे साथ बितानी पड़ेगी, तुम्हें आज रात मेरे घर आना पड़ेगा। कबीर जी की पत्नी ने एक बार भी कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत कह लिया, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी रात को, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे जल्दी से राशन दे दो। और उसने ये भी बोला था कि अगर तुम आज रात को मेरे घर पर आओगी, जितने भी पुराने कर्ज हैं वो भी मैं माफ कर दूंगा, और तुम्हें वो पुराने कर्ज देने की जरूरत नहीं होगी। कबीर जी की पत्नी झट से मान गई। उन्होंने दुकानदार से कहा, भी राशन दे दो, मैं रात को आ जाऊंगी, और वो वहां से चली गई। दुकानदार सोचता रहा कि अगर मैंने ये बात किसी और से कही होती तो वो औरत झट से चप्पल निकाल लेती और मुझे पीटने लगती, या फिर वो सती सावित्री जैसी होती तो मुझे पता नहीं क्या क्या ही बोलती और फिर मुझे लोगों से मार भी पड़वाती। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। कबीर जी की पत्नी राशन लेकर घर गई, उन्होंने भोजन बनाया, सबको भोजन कराया। फिर शाम को वो सज-धज के तैयार बैठी हुई थी, और अचानक ही मूसलाधार वर्षा होने लग गई। कबीर जी आए और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बहुत ही सजी सवरी प्यारी सी बैठी हुई है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, कहीं जाना है क्या। उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ, दुकानदार के पास, मैंने उससे बोला था कि आज रात में उसके यहाँ आऊंगी। और उन्होंने अपनी सारी बात कबीर जी से बता दी। कबीर जी ने कहा कि ये लो, अब कैसे जाओगी, यहाँ तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में तो तुम भीग जाओगी, और अगर तुम नहीं गई तो भी दुकानदार को लगेगा कि तुम अपनी बात से पलट गई। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कबीर जी ने छतरी पकड़ी और अपनी पत्नी को साथ लिया और वो दुकानदार के यहाँ चले गए। और
दुकानदार की चौखट पे पहुंच के कबीर जी ने कहा, लगता है बारिश तो रुकेगी नहीं, मैं बाहर ही इंतजार करता हूँ, तुम जल्दी से अपना काम निपटा लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ छतरी में घर लेकर चलूंगा। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है। कबीर जी बाहर छप्पर में बैठ गए। दरवाजे पे दस्तक हुई और अंदर दुकानदार सोच ही रहा था कि कबीर की पत्नी ने मुझसे झूठ बोला, और कोई भली स्त्री होती तो मुझे चप्पल निकाल कर मारती। वो झट से कैसे मान गई, और उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है, वो नहीं आएगी। दरवाजे पे दस्तक सुन वो चौंक गया। इतनी रात को कौन, वो भी इतनी मूसलाधार वर्षा में। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने सजी संवरी प्यारी सी कबीर जी की पत्नी खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी। कबीर जी की पत्नी बोली कि ऐसे कैसे, मैंने तुमसे वादा किया था, तुमने मुझे राशन दिया था तो मुझे तो आना ही था। दुकानदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है और तुम एक बूंद तक नहीं भीगी। कबीर जी की पत्नी बोली, भीगती कैसे, कबीर मेरे साथ आए हैं, वो मुझे छतरी में अपने साथ लेकर आए हैं। तो दुकानदार ने बोला कि कबीर कहाँ है, क्या वो चले गए? कबीर की पत्नी ने बोला, नहीं, वो बाहर ही छप्पर में बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि बारिश तो रुकने से रही, तो जब काम हो जाए तो फिर वो मुझे साथ में लेकर घर जाएंगे, और फिर जल्दी करो, सुबह उन्हें उठना भी है कीर्तन करने, तो फिर देर करना उचित नहीं होगा। दुकानदार शर्म से पानी पानी हो गया, जैसे उसे पता नहीं किसी ने कितनी बड़ी सजा दे दी हो। वो दौड़कर कबीर जी के पास गया और उनके चरण पकड़ लिए। कबीर जी बोले कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये तुम चरण पकड़ने वाला काम जो है वो सुबह कीर्तन करने आना तो कर लेना, अभी जो काम है जल्दी कर लो, जल्दी निपट लो ताकि हम वापस घर जा सके। दुकानदार रोते हुए बोला कि अब आप मुझे कितना मारोगे, बस करो, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैंने जो गलती की है मुझे उसका एहसास है, मुझे क्षमा कर दो। ओशो कहते हैं कि कबीर जी और कबीर जी की पत्नी ही असली संत हैं, जिनके आगे दुनिया की किसी भी मूल्यवान चीज का कोई मूल्य नहीं था। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कबीर जी की कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।